दोस्तों नमस्कार। हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं निष्पक्ष संदेश है। 69,000 उत्तर कुंजी नियुक्ति रोहित शुक्ला की सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल, सरकार की याचिका होगी खारिज, लीगल टीम ने इलाहाबाद में डेरा डाला। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सब जानते हैं कि 23 सितंबर को जब आपका डबल बेंच का ऑर्डर डिलीवर हुआ था, उसके बाद तुरंत रोहित शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट डाल दिया था। कहने का मतलब 23 की शाम का आपका ऑर्डर दोपहर में आया था, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से वकीलों से बात करके 24 को दाखिल कर दिया था इन्होंने अपनी कैवियट पूर्ण तैयारी करके, और 25 तारीख को कैवियट शो हो गई थी। 25 सितंबर को इतना फास्ट किया था, तभी इनको रोहित शुक्ला को ये आशंका थी कि सरकार कहीं सुप्रीम कोर्ट न चली जाए, तो उन्होंने सावधानी के रूप में कैवियट डाल दिया था। तो चलिए, उस समय सरकार तो नहीं गई थी, लेकिन आपके ही बीच के कुछ अभ्यर्थियों ने स्टे की मांग कर दिया था। उसकी सुनवाई 24 जनवरी को हुई। उसके पहले मैंने वीडियो भी डाला था। मैंने कहा था कि जिस तरीके की मांग है, इस तरीके की मांग में याचिका ज़्यादातर डिसमिस ही होती हैं, खारिज ही कर दी जाती हैं। और वही हुआ जो मैंने कहा था, जो मेरा अनुभव था। मैं कोई जज नहीं हूँ, कभी मेरी बात मत पकड़ना, ना मैं कोई जज हूँ ना कुछ हूँ, ठीक। लेकिन अनुभव के आधार पर मैं बताया कि ऐसी याचिकाएं जिस तरह की बेवजह की मांग की गई थी, मैंने कहा था 2-3 नंबर जो मांगना चाहते उनका नुकसान भी कहीं ना कहीं हो सकता है, और वही वह याचिका वहाँ से डिसमिस कर दी गई जो स्टे की मांग किया था जिन लोगों ने। अब सरकार कह रही है, सरकार ने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। पहली बात तो 5 महीने हो गए, 5 महीने बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अगर चलिए 3 महीने तक जब आप लोगों ने इंतजार किया, 3 महीने 90 दिन के बाद आप लोगों ने इलाहाबाद में पीएनपी में जब धरना प्रदर्शन किया था आप लोगों 7 दिसंबर को, तभी जब आप इन पीएनपी सचिव रजिस्ट्रार से जब आप लोगों ने पूछा, लोग बाहर आए, कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, इनको तुरंत कह देना चाहिए भाई हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट उसी समय लोग गए होते तो हो सकता है अब तक मामला फाइनल हो गया होता। आपके साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है, आपका मानसिक शोषण किया जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपके दर्द को, हर तरीके से मैं महसूस कर रहा हूँ, समझ नहीं रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। जितना दर्द आपको उतना दर्द मुझे भी होता है, क्योंकि आप एक परिवार के सदस्य हैं। पूरा परिवार है, जितने भी उत्तर कुंजी से पीड़ित व्यक्ति हैं सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जिस तरीके आपकी लीगल टीम में रोहित शुक्ला, राम मिश्रा, प्रसून दीक्षित और कहने का मतलब दुर्गेश शुक्ला, विकास मिश्रा, विवेक सिंह, तमाम जो सारे लोग हैं, केपी आदि, ये सारे लोग बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत जुझारू लोग हैं। इनके टीम के साथ में जिनके पीछे से, मैं उन्हें क्या कहता हूँ, सारथी का कह दीजिए, जो महाभारत में सारथी शब्द है, ये तो आपके अर्जुन हैं जो लीगल टीम के लोग हैं। इनके पीछे जो सारथी का काम कर रहे हैं वो राहुल मिश्रा, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद। दूसरे हैं रमेश मिश्रा, एडवोकेट ऑफ रमेश तिवारी जी हैं, जिन्हें ये लोग रमेश भैया के नाम से आपकी लीगल टीम के लोग कहते हैं, रमेश तिवारी जी। एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों जगह देखते हैं। तो रमेश तिवारी जी और राहुल मिश्रा जी, इन आपके जो लीगल टीम के सदस्य हैं, इन लोगों के साथ वो एक तरह से सारथी का काम कर रहे हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भगवान थे, उसी तरीके इनके सारथी, इनको रास्ता दिखाने वाले, समय समय पर, ये लोग तो अर्जुन है आगे लड़ रहे हैं, लेकिन इनके पीछे सारथी के रूप में जिनको सलाह दे रहे हैं, सही उचित सलाह, उचित रास्ता दिखा रहे हैं, वो राहुल मिश्रा है और रमेश तिवारी हैं। ये दोनों लोग मिल करके पूर्ण रूप से इनका साथ दे रहे हैं, इनका हाई कोर्ट में साथ दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में साथ दे रहे हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं, एक परिवार के तरीके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इनकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये दोनों एडवोकेट जो वकील हैं, राहुल मिश्रा और रमेश तिवारी, बहुत ही आपके परिवार के भी सदस्य। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके आपकी लीगल टीम मेहनत कर रही है, उस तरीके ये दोनों वकील भी मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके मुझे चिंता होती है, जिस तरीके मैं अपनी मेहनत करता हूँ, उसी तरीके ये दोनों राहुल मिश्रा और रमेश तिवारी भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप, ये सारी लीगल टीम, मैं और ये आपके दोनों एडवोकेट, ये समझ लीजिए आप सबके परिवार के सदस्य हैं। सबको बराबर चिंता है, सब बराबर ही संघर्ष कर रहे हैं, सब बराबर जिससे जितना हो सकता है मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे जो जानकारी मिली वकीलों के माध्यम से कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं सभी को बता रहा हूँ, ये याचिका भी डिसमिस होगी, खारिज होगी। जो सरकार की याचिका, ये भी डिसमिस कर दी जाएगी, खारिज कर, जैसा मैंने बताया था 4 जनवरी के पहले, उसे मैं फिर बता रहा हूँ। मैं कोई जज नहीं, लेकिन मैं अपना अनुमान, पूर्वानुमान बता रहा हूँ कि ये याचिका सरकार की डिसमिस कर दी। केवल आप लोगों को मानसिक
प्रताड़ना दी जा रही है, आप लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये सरकार की लापरवाही किस तरीके, पाँच महीने क्या 2-3 साल हो गए आप लोग मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। 5 महीने तो डबल बेंच का ऑर्डर आए हुए हो गए, उसके बाद नहीं ध्यान दिया सरकार ने। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करे, कितना आप लोगों के साथ पहले कहा कि 1 हफ्ते में कार्य हो जाएगा, इधर घुमाया उधर घुमाया, क्या क्या नहीं आपके साथ कि सब आपको पूरा मैटर पता, उसमें क्या मैं विस्तार से जाऊँ, सब विस्तार आप जानते हैं। मतलब कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने का कष्ट नहीं है, चले जाते कोई कष्ट नहीं, तुरंत चले जाते, या जब आपने धरना प्रदर्शन शुरू किया तब चले जाते। विश्वासघात, धोखा, जिसे धोखा शब्द कहा जाता है, धोखा, विश्वासघात, जिन शब्दों से कहा जाए कम है। तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि कह करके पीछे पलटा जाए और विश्वासघात किया जाए अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो फिर भी आप हिम्मत मत हारिए, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जीत होगी। वैसे भी ये लोग लटका रहे थे, हीलावाली कर रहे थे, आजकल कर रहे थे। चुनाव के समय आपको ये नियुक्ति देने के मूड में नहीं थे, कोई कार्य करने के मूड में नहीं थे। ये चुनाव तक आपको टहलाना चाहते थे, जो भी इनकी मंशा रही हो, सरकार की मंशा, अधिकारी मंशा जो भी रही हो। चलिए इसी बीच में कम से कम एक आपका फ़ायदा होगा, मैं बता रहा हूँ क्या फ़ायदा होगा। इसी बीच में जल्द अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाए तो वहाँ से मामला आपका सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा दिन नहीं ठिलता, महीने 1.5 महीने 2 महीने में आपका फैसला हो जाएगा, चुनाव के अंदर ही आपका फैसला हो जाएगा, इनकी याचिका डिसमिस हो जाएगी। और जब वहाँ से आप जीत कर आएंगे तो एक बहुत बड़े आप बहादुर कहलाएंगे और इनके ऊपर चढ़ कर आप नियुक्ति ले लेंगे। तो आप कतई निराश मत होना, हताश मत होना, आप अपने लीगल टीम का मनोबल बढ़ाते रहना। जो सहयोग मांगे, जो समय पे जो उनसे बात हो, जो उतना जिस तरह का सहयोग मांगे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आप लोग करते रहना उन लोगों का। मैं निश्चित बता रहा हूँ आपकी जीत होगी। एक अंतिम जो सरकार के पास हथियार बचा था, सरकार इस्तेमाल करने जा रही है, उसकी काट आपके पास, आपके लीगल टीम के पास उसकी काट तैयार है और इनकी याचिका डिसमिस होगी, खारिज होगी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जैसा मुझे अनुमान लग रहा है, मेरी वकीलों से बात हुई, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि लीगल टीम ने इलाहाबाद में डेरा डाला। डेरा किस लिए डाला है मैं आपको बता दूं कि कल 27 जनवरी है। जैसे पीएनपी सचिव और रजिस्ट्रार के द्वारा पिछले हफ्ते आपकी लीगल टीम से कहा गया था कि आप 27 जनवरी को आकर मिलना, उसके पहले लखनऊ बुलाया गया था 24 जनवरी को, लेकिन वहाँ तो कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन आपकी लीगल टीम कह रही है कि हमको इन्होंने 27 जनवरी को बुलाया है तो हम ज़रूर जाएंगे। और उसे मैं आपको एक देसी भाषा में बता दूं कि इसे कहा नहीं जाता कि आमने सामने 2-2 हाथ हो जाए, आइए 2-2 हाथ हो जाए। तो उसी तरीके आमने सामने जा कर के ये अपना लाग डाट करेंगे और उनसे कहेंगे, खुलकर बात करेंगे कि आपने हमारे साथ क्यों विश्वासघात किया, क्यों कुठाराघात किया। अपने मन की भड़ास जो इनके मन में होगी वो अपनी भड़ास जाके निकालेंगे। पीएनपी सचिव और रजिस्ट्रार के सामने जाकर आमने सामने बात करेंगे, लाग डाट करेंगे, सीधे उनसे वार्तालाप करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपने क्यों ऐसा हमारे साथ किया। तो इन्होंने कहा कि कम से कम अब तो जा ही रहे हैं, कम से कम इनसे हम अपनी जो मन की भड़ास उनसे जाके बात तो कर लें आमने सामने। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई। पसंद आया, पहली बार जुड़ा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा लीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर देना, जिससे सही जानकारी आपके दोस्तों को मिल सके। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।